ओम शांति। आज विशेष संबलपुर के भाई बहनें, संबलपुर सब जोन उड़ीसा के भाई बहनें सामने हैं। मुझे याद है शायद 5-6 साल पहले गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। संबलपुर, उसके बाद बलांगीर, रायगढ़ एक छोटा सा ये है, उसमें भी गए थे। उसके बाद एक गांव का नाम था अत्ताबीरा तो मुझे पक्का ही याद हो गया। तो और भी कई जगह पर गए थे, वहाँ स्कूलों में सेवा की थी। मैंने देखा वहाँ संबलपुर में स्कूल में सेवा करने वाला एक इतना अच्छा ग्रुप था, बहुत अच्छा लगा था। स्कूल में, जेल में सेवाएं की थी, बीके भाई बहनों की थी। एक दिन वो साइड सीन के लिए भी गए थे। एक बहुत बड़ा तालाब है, डैम है, वो देखने के लिए भी गए थे। अभी भले मैं मधुबन में बैठा हूँ यहाँ, लेकिन जैसे कि मैं संबलपुर में पहुँचा हूँ और संबलपुर में आज जैसे भट्टी हो रहा है, और एक दिन भट्टी कराई थी रिट्रीट सेंटर पर। वहाँ तपस्या धाम मधुबन जैसा है। तो बिल्कुल वहाँ एक एमएलए भी आए थे, एक बहन आई थी। जैसे लग रहा है कि स्वागत, वहाँ जो एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत अच्छा स्वागत ये किया था, डांस किया था वहाँ का संबलपुर वाला डांस वाला। तो ये सब बातें मुझे अचानक याद आई। बाकी तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके पास आए हैं। हम निरंतर योग कैसे करें, योग के लिए धारणा और योग की विधि, बहुत सुंदर विषय हैं। वैसे तो मुझे लगता है हर मुरली में 2 शब्द बार बार आते हैं, बच्चे आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि इसी 2 शब्दों से ही हमारा कल्याण है। इससे हम पावन बनेंगे, इसी से हम देवता बनेंगे। ये 2 बातें, आत्मा समझना, और उसके लिए आत्मा वही समझ सकता है जो परमात्मा को याद करता है। याद से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और संगम युग में जिन्होंने याद खूब निरंतर याद करके अपनी बैटरी को चार्ज किया, उसकी ही बैटरी सतयुग में जाएगी। डिस्चार्ज वाली बैटरी, कम चार्जिंग वाली बैटरी सतयुग में नहीं जाएगी। इसलिए निरंतर याद जरूरी है, क्योंकि निरंतर जब हमारी याद परमात्मा की तरफ रहेगी, परमात्मा की याद रहेगी, हमारी बुद्धि निरंतर परमात्मा के पास रहेगी, ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा। और जिसका ध्यान मन परमात्मा में लगा रहता है, इस संसार की व्यर्थ बातों से मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, ध्यान जब परमात्मा में लगेगा, उसके कर्मों में अलौकिकता आएगी, उसके जीवन में दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। इसीलिए आज की भी बाबा की मुरली में 3-4 शब्द थे, ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, दिव्य धारणा मूर्त, और एक मूर्त बाबा ने नहीं बताया था, सेवा मूर्त। जो ज्ञान मूर्त है, योग मूर्त है, दिव्य धारणा मूर्त है, वो सेवा मूर्त अपने आप बनी जाएगा। और 3 मूर्त है, वही फरिश्ता है, उसकी ही उड़ती कला है। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए अगर हमें समय से पूर्व एवरेडी बनना है, भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में पास होना है, परीक्षा प्रकृति के तरफ से होगी, परीक्षा ईविल आत्माओं के तरफ से होगी, परीक्षाएं विनाश के तरफ से होगी, परीक्षाएं पुराने संस्कारों के तरफ से होगी। हर परीक्षाओं में पास होना है, याद की यात्रा जरूरी है।
उस परीक्षाओं का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, वो आत्मिक बल। और वो आत्मिक बल बढ़ता है याद से। इसलिए याद की यात्रा जरूरी है। जितना हम परमात्मा को याद करते, शिव बाबा को याद करते हैं, उतना हम अच्छे वाइब्रेशन फैला सकेंगे, उतना हमारा समय सफल हो जाएगा, उतना ही हम आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। याद से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। याद के द्वारा ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। और जिन्होंने अति इंद्रिय सुख अनुभव किया, उसको ये विकार, उसको ये संस्कार, पुरानी दुनिया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जिसने आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उसके लिए संसार का सारा सुख, विकार फीके लगेंगे। कई भाई बहनें ज्ञान में चलने के बाद भी संस्कारों के वश हो जाते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं। कारण क्या है? उसने वो जिलेबी की टेस्ट, वो अतीन्द्रिय सुख की टेस्ट, परमात्मा के मिलन की टेस्ट नहीं लिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद करो, याद से ही तुम्हें वैराग आएगा, याद से ही दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, उतना हमारी बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति अपने आप बनी रहती। और जिन्होंने परमात्मा के याद के द्वारा ये आत्माभिमानी की निरंतर स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्मिक स्थिति, बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति बनाई, वो एवर रेडी है। उसके अंदर दैवी गुण और दैवी शक्ति आएगी। उसकी चाल चलन यही देवताओं से भी ऊंची रहेगी। हमारा यह जन्म हीरे तुल्य है। सत्यु का जन्म सेकंड जन्म है। इस हीरे तुल्य जन्म का अनुभव करने के लिए याद की यात्रा जरूरी। याद के द्वारा ही हम इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने संगम युग में अपने कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त किया, वो भविष्य का राजा बन सकता है। जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है, असफल बनता है। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में सफल बन जाता है। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। लेकिन इंद्रियों को धन अधीन करने का साधना ही तपस्या, योग। जितने में हमारे द्वापरिक से लेकर के जाने अनजाने जो विकर्म बने, उन विकर्म को विनाश करने का साधना ही याद। 3 साधन बाबा ने बताए। एक याद से भी विकर्म विनाश कर सकते हैं, दूसरा सहन करके भी कर सकते, तीसरा विनाश में आने वाली समस्याओं का सामना करके भी, सहन करके उससे भी चुक्त कर सकते। लेकिन उसे पद नहीं मिलेगा, मुक्ति तो मिलेगी, यहां से चले जाएंगे, सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे। सत्युग त्रेता में वही आ सकता है जिसने याद, परमात्मा को याद करके विकर्म विनाश किया है या सहन करके किया है। सहन करके करने से भी पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसलिए याद कितनी महत्व की है। इसलिए बाबा हर मुरली में इस बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है।
जितना हम परमात्मा को याद करते, शिव बाबा को याद करते, बाबा के गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसा बाबा शांति का सागर है, हम बाबा को याद करते उसे शांत स्वरूप बन जाते। जैसा बाबा दया का सागर है, हम भी दया क्षमा ये गुण लाते हैं। कब? जब परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा की याद करना मतलब क्या करना? उसके गुणों को याद करना, उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, उसने सुना हुए ज्ञान को याद करना, उसके श्रीमत प्रमाण चलना, उसके अपने घर को याद करना, अपने घर को याद करना, यह है परमात्मा की याद। उसके उपकारों को याद करना, उसकी प्राप्तियों को याद करना, यह है याद। याद से ही एकाग्रता आएगी। जो बाबा को याद करता है उसकी आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा का ओरा बढ़ता जाता है, हमारी वृत्ति शुद्ध बनती है, दृष्टि शुद्ध बनती है, संकल्प में बल आता है। तो याद की यात्रा की जितनी भी महिमा गाओ बहुत कम ही है, लेकिन उस याद की यात्रा को हम कैसे करें, उसकी विधि क्या है? याद की यात्रा की विधि जानने से पूर्व याद हम किससे करते हैं, याद की यात्रा हम किसके द्वारा करते हैं, उसको समझना जरूरी है। बुद्धि और मन। परमात्मा को याद करते हम बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि क्या है? बाबा कहते ध्यान मेरे में लगाओ। ये ध्यान क्या है? और जहां हमारा ध्यान होता है वहां हमारा मन जाता है। ध्यान मतलब बुद्धि, जिसको कहते बुद्धि एक कैमरा है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र टीवी में दिखता है। टीवी की कोई गलती नहीं, टीवी में वही आता है जो कैमरा देख रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र जिस चीज को देखता है वो मन में विचार चलते हैं। ऐसे नहीं आंखें जिसको देखती हैं वो मन में विचार आते हैं, ये नहीं है। बुद्धि जहां देखते हैं वो मन में विचार आते हैं, सिस्टम है। बुद्धि गाई है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाई जाएगी बछड़ा उसके पीछे पीछे जाएगा। जब हम योग में बैठते तो करते क्या? अक्सर से योग में बैठेंगे, मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। और हमें कुछ ना कुछ काम करने होंगे, कुछ ना कुछ लेना देना होता है, कुछ देखा हुआ होता है, ये बुद्धि के ऊपर प्रभाव होता है। और योग में बैठेंगे, फिर वो जो मन को विचार देंगे, विचार देना बंद करते हैं, जो बुद्धि के ऊपर प्रभाव है वो बातें फिर दिखाई पड़ना शुरू होते हैं, उसके मन में विचार आते हैं। भले शरीर योग में बैठा है, आंखें बाबा को फोटो को देख रहे, कान गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन मन में विचार कुछ अलग रहे और ध्यान कोई कहीं और लगा हुआ है। फिर हम समझते ये क्या हो गया, मैं तो योग में बैठा हूं। फिर दोबारा हम विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। इसीलिए पहले बुद्धि को सेट करो। अव्यक्त वतन में जाना है तो बुद्धि के सामने अव्यक्त वतन का दृश्य निर्माण करो। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है, ज्ञान की भाषा नहीं जानती। दृश्य, जिस चीज का दृश्य बुद्धि के सामने होगा वो मन में विचार आते हैं, विजन्स। आंखें जो देखते हैं वो मन में नहीं चलता, लेकिन बुद्धि रूपी आंख जिस चीज को देखते वो चलता है। इसीलिए बाबा ये हमें मुरली क्यों सुनाता है? पहले मुरली हमें क्यों सुननी है? क्योंकि सवेरे की मुरली सुनने से सारा दिन हमारा बुद्धि के ऊपर कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
योग के लिए एक परमात्मा के प्रभाव के बिना और कोई प्रभाव ना हो। बाबा क्यों कहते बच्चे, इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते ये विनाशी है, अब तुम्हें घर जाना है। बाबा कहता है मेरा तुम्हारे से बहुत प्यार है, तुमने मुझे भक्ति में बहुत पुकारा और मेरा तुम्हारे से प्यार है, उसकी निशानी तुम साकारी थे, मैं तो निराकारी था। तुम्हारा के साथ मेरा प्यार है, इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे जैसा रूप धारण किया। तुमको मिलने के लिए मैं ब्रह्मा के तन में आया और कितना साल तक तुमको पढ़ाया। क्यों? तुमको इसीलिए पढ़ाया, तुमको अभी ऊपर लेके जाना है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर लटकाने के लिए मैंने पढ़ाया। अब मैंने तो इतना दिन तुमको पढ़ाया, अब मेरे से अगर तुम्हारा प्यार है तो तुम भी मेरे जैसा रूप धारण करके, जैसे मैंने तुम्हारे जैसा रूप धारण करके आया, अब तुम मेरे जैसे रूप धारण करके ऊपर आओ और मेरे से मिलो। इसलिए अब होता क्या है, हम परमात्मा को निराकारी के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हम निराकारी नहीं बनते, इसीलिए ज्यादा समय परमात्मा के पास बैठ ही नहीं सकते, बुद्धि टिक ही नहीं सकती। कई बार हम दूसरों को आत्मा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आत्मा के स्वरूप में नहीं हूं तो मुझे भी वो आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते पहले ये मेहनत करो, मैं आत्मा हूं, वो मेरे बाबा को मिलने के लिए जा रही हूं, मैं आत्मा मिलने के लिए जा रही हूं। आत्मा समझने की मेहनत करो, फिर परमात्मा की याद आएगी। इसीलिए अब मुझे बुद्धि परमात्मा में लगाना है। तो बुद्धि क्या चीज है, एक सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी आप लोग संबलपुर में बैठे हैं, कोई घरों में बैठे हैं, कोई बलांगीर में बैठे, कोई रायगढ़ में बैठे, कोई आताबीरा में बैठे हैं, अलग अलग जगह पर बैठे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि इसी समय आप लोग ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं, आपका संबलपुर का ग्रुप। ओम शांति भवन, माउंट आबू, पीछे पहाड़ी है और सफेद कलर किया है ओम शांति भवन को। दो साइड पर दो योगी हैं, बीच में घड़ी है, बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं ओम शांति भवन के अंदर। जैसे सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए, एक सुंदर सोरख का मॉडल वरांडे में है, उसको आप लोग सभी देख रहे। वहां से बहनों के साइड पर, भाइयों के साइड से ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। सामने एक बहुत सुंदर घड़ी है, 4 युगों की घड़ी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। गोल्डन कलर किया है सतयुग के, इसको त्रेता को सिल्वर, द्वापर को ये वो बहुत अच्छी घड़ी है। वो कलयुग को काला कलर की। वो देख करके आप ओम शांति भवन में बाबा का फोटो है, उसको देख रहे हैं। वो देख करके आप पांडवन के गेट के अंदर आए, शांति स्तंभ के पास पहुंचे। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ। आप उसको 2-3 राउंड लगा दिया। वहां से आप धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के तरफ एक झूला भी है, झूले को देख रहे। वहां से आप झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। एक बाबा का गदीला, जिसके ऊपर बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, वो सामने। आप 2 मिनट बाबा को याद करके वहां से, जहां बाबा की रूम है, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, एक खटिया भी रखी है जहां बाबा बैठते थे। एक बाबा का फोटो भी है, बनियान पहन करके बाबा बैठे हैं। वहां से आप 2 मिनट बाबा को याद करके, वहां के वाइब्रेशन लेकर के पीस पार्क की तरफ चले गए। पीस पार्क, जहां ओम का बना हुआ है, वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे। और पीस पार्क से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर के किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है, जहां बसें खड़ी रहती हैं। वहां से आप
नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में पीछे के गेट पर खड़े हैं। वहां से बाबा का विशाल जो फोटो है वो भी दिखाई पड़ता, उसके तरफ देख रहे। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है सफेद कलर से, वहां से दिखता है स्पष्ट। तो सभी ने 4 धाम की यात्रा किया। ये आपका योग माउंट आबू में लगा था, मधुबन में लगा था, बैठे वहां घरों में उड़ीसा में, लेकिन यहां कैसे पहुंचे? बुद्धि आपकी यहां आई थी। आत्मा तो आपके बॉडी में वही है, आत्मा नहीं आई थी। कौन आई थी? बुद्धि आई थी, और बुद्धि के साथ मन भी आया था। ऐसे ही शरीर में बैठे हैं, शरीर में बैठ करके बुद्धि की यात्रा कर रहे हैं। ऊपर की तरफ चलो, बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके चांद सूरज तारंगन से पार वो अव्यक्त वतन की दुनिया है। जैसे हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की लाइट होती है, ऐसी वो दुनिया है। और उस दुनिया में फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। आज फरिश्तों की महफिल लगी है अव्यक्त वतन में। सारे वरिष्ठ दादियां, महारथी सब वहां पहुंचे हैं, और मैं बुद्धि के द्वारा वहां पहुंचती हूं। जैसे मैं वहां जाती हूं, बुद्धि के द्वारा बाबा मेरा स्वागत कर रहे हैं, उठ करके खड़े होकर के। बाबा की मैं दृष्टि ले रही हूं बुद्धि के द्वारा। बाबा ने मुझे गले लगाया। फिर मैं एक एक फरिश्तों की दृष्टि ले रही हूं। सबसे पहले मम्मा की दृष्टि ले रही हूं, सभी दादियों की दृष्टि ले रहे हूं। आज मेरा अव्यक्त वतन में आना सफल हो गया। सभी महान फरिश्तों को मुझे मिलने का चांस मिला। मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब यहां से मैं लाइट माइट बन करके ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन में जा रही हूं। सोनेरी लाल प्रकाश में जैसे मैंने वहां प्रवेश किया, मैं एकदम चार्ज हो रही हूं ऊपर की तरफ, ज्ञान सूर्य के सामने। जैसे बाबा के पास पहुंचते, मेरी बुद्धि क्लीन क्लियर होती जा रही। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी आंखें युगों से तरस रही थी, उस बाबा को देख रही हूं। बाबा की शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके मेरे सारे अगम निगम के भेद खोले। आपने मुझे क्या से क्या बनाया। अपलक होकर के सर्वशक्तिवान को देख रही हूं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं, लाइट माइट बनती जा रही हूं। ये प्रभु मिलन कर रही हूं। अब बाबा से शक्तियां ग्रहण करके वापिस मैं आत्मा धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा इस शरीर में आती हूं। अब ये वाइब्रेशन विश्व में फैला रही हूं। मैं आत्मा हूं। इसको कहते बुद्धि की यात्रा। अगर ऐसा थोड़ा देर भी हम वहां जाते हैं, उससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती। जब मेरा योग लगा या नहीं लगा, जब हम योग से उठेंगे, हमारी भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति बनी रहनी चाहिए। अगर नहीं रही, इसका मतलब मेरा ध्यान और मन कहीं भटक रहा था।
ऐसा अगर हम पावरफुल योग करते हैं, उसके बाद जब योग करते सारा दिन कर्म योग लगा रहेगा, कर्मों में योग युक्त स्थिति रहेगी। रात को सोए हैं तो भी योग लगा रहेगा, रास्ते में चलते तो भी योग लगा रहेगा, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इसलिए जब हम योग करते उस समय अटेंशन से बैठना है, उस समय कोई भी ऐसी वैसी बातें याद ना आए। योग की विधि क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है और आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास भी मोबाइल होता है। वैसे तो ऐसे नहीं कि आप लोग योग नहीं लगता आपका सबका लग रहा है योग लगता है तब तो सेंटर पर आ रहे हैं। किसको देखने के लिए आते हैं? बाबा को देखने के लिए तो आ रहे हैं ना। किसके महावाक्य सुनने के लिए आ रहे हैं? श्रीमद् प्रमाण चल रहे, नियम को पालन कर रहे हैं, भोजन शुद्ध खा रहे, पवित्रता की पालना कर रहे, मधुबनी आ रहे, आपका योग है। लेकिन उस योग को थोड़ा और गहराई से हमें करना है ताकि अंतिम आने वाले पेपरों में हम पास हो सके। बिल्कुल लगन में मगन। तो मैं मोबाइल की बात सुना रहा था, जैसे मोबाइल को चार्ज करते, मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज उसकी बैटरी होती है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए पहले प्लग के पास लाते हैं और प्लग के पास रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेगी और दोनों भी तारे डालते हैं और फिर बाजू को बटन चालू करते हैं, तब वो बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए हमें भी क्या करना है? मन और बुद्धि की जो तार है वो परम धाम में परमात्मा के साथ ज्वाइन करना है। केवल एक मन लगाने से भी नहीं होगा और केवल एक बुद्धि लगाने से भी नहीं होगा, मन और बुद्धि दोनों लगाने। और वो लगा करके हमें केवल बैठना नहीं, लेकिन स्विच चालू करना जरूर है। स्विच, स्मृति का स्विच। जब योग में बैठेंगे, सोचो कि मैं किसके सामने बैठा हूं, सामने वाला बाबा कौन है, वो मुझे क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना। जब ये बातें याद करेंगे, स्मृति जितनी गहरी उतना योग गहरा। अगर स्विच चालू नहीं करेंगे तो योग में ताकत नहीं आएगी, बल नहीं आएगा, लगन में अगन निर्माण नहीं होगी। तो बाबा के कुछ उपकार है हमारे पर। अगर एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। भीष्म कहता है, हे विधाता, तुमने मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया? हे पवन, तुम्हारे 2 झोंके भी आते हैं तो मैं 2 गीता के महावाक्य सुन सकता था। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। आज हम कितना सालों से बाबा के महावाक्य, ये गीता के ज्ञान सुन रहे हैं। आज कितने बड़े बड़े शास्त्रवादी है जिन्होंने कितने बड़े बड़े टाइटल लिया है, उनको परमात्मा का क ख भी पता नहीं है। आज हमारी भोली भोली माताएं, उनको पूछेंगे आप कौन है, आपका पिता कौन है, आपका घर कहाँ है, अभी कौन से युग चल रहा है, हर बात स्पष्ट बताती। कितना बड़ा भाग्य है। आज कोई बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कितना नशा चढ़ते हैं उनके मम्मी पापा को, मेरा बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है, लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। नौकरी नहीं लेगी, केवल एडमिशन मिला है। और आप लोगों को एडमिशन कहां मिला है? कहां मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। और यहां एक बार एडमिशन लिया, वो कुछ भी हो जाए, फेल हो जाएगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, पास हो जाएगा तो भी जाएगा। वहां तो ऐसे नहीं कि फेल हो जाएगी नौकरी लगेगी। इसीलिए ऐसे कॉलेज में, इस कॉलेज में, ब्रह्मा कुमारीज में, यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ेंगे, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये सब, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले
परमात्मा के कार्य में मदद की, तो कितने भाग्यशाली। शास्त्रों में, ग्रंथों में नाम लिखा जाएगा, लोग नहा धो करके पढ़ेंगे कितना उस प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किया है। कहा भक्ति करने के लिए गए थे और हमको देवता ही बना रहे वो, कभी सोचा था? इसीलिए योग में जब बैठ करके प्राप्तियों को याद करो। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, उसे बात भी नहीं कर रहे, सब सड़ गल रहा है, लेकिन किसी ने उसको देखा भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति गया, उस व्यक्ति को गटर से निकाला। उसने ये नहीं सोचा कि उसकी बदबू मुझे लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने सीधा उसको उठाया, गटर से गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, उठा करके गाड़ी में रख दिया और उसको घर में ला करके नहला रहे, धुला रहे, दवाई लगा रहे, खिला पिला रहे। कभी भूलेगा वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति? इसी तरह आज हम कहां विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये हमें क्या किया, अनेक रिश्तेदारी मिले, उन्होंने शादी करके और ही क्या किया, गटर में गिराया। हमने किया, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग हमको क्या कहेंगे। और उस बाबा ने हमको गटर से निकाला, गले लगाया, मेरा बच्चा का मेरा मेरा करके गले लगाया, फिर वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन का कोर्स करके नहलाया, अच्छी तरह साफ स्वच्छ किया, और रोज परम धाम से आकर के पढ़ा रहे हैं। सदगुरु बन करके साथ में है, टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। आज वैसे तो गुरु पूर्णिमा है, अचानक याद आया वो सदगुरु के कितने उपकार आए। तो सदगुरु को क्या देंगे आज बताओ, संबलपुर वाले क्या देंगे गुरु पूर्णिमा के दिन? कुछ ना कुछ कमी देना। वो मीठे बाबा आपको कभी हम नहीं भूलेंगे। आज से कुछ ना कुछ ऐसी बात छोड़ दो, गुरु दक्षिणा दो। सदगुरु बन करके पढ़ा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। इसलिए बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह हम योग में बैठेंगे, मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, स्मृति का स्विच चालू करेंगे, लेकिन कभी मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, कभी बाहर आएंगी। कैसे आती है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे सेंटर पर, और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचेंगे चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर में आए, योग लगाना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे थैली तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक वाला तला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है, कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने उसके लिए सोचा था कि चलो छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं है। ये माताओं को ये बात याद आती है। भाइयों को क्या होगा, अगर कोई भाई योग कर रहे हैं, दुकान है उसका, शुरू करे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर सोचे अरे आज एक किसी ने उधार लेके गया था, उसको मैंने डायरी में नोट किया ही नहीं किया। फिर सोचे कि चलो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे वो कुछ होलसेल सामान मंगाना था, वो तो मैं भूल गया, चलो छोड़ो कुछ बाद में देखेंगे, मैं आत्मा हूँ। बैठे योग में, लेकिन ये बातें भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना बे बिल्लू दूधना पे राम राम राम। अब बैठे योग में, लेकिन व्यर्थ बातें। इसलिए योग करते समय हमें क्या करना है? अटेंशन से बैठना है। योग करते समय सिवाय बाबा के हमें कोई बातें याद नहीं आई।
जैसे कोई माँ, कोई मेहमान, बहुत बड़ा व्यक्ति घर में आया है और माँ उस मेहमान के साथ गहरी बातें कर रहे, और बीच में बच्चे आता है, कहते मम्मी मेरा टाई कहाँ है, मम्मी मेरा किताब कहाँ है, कहेंगे ठहर जाओ बाद में दूंगी, मैं बिजी हूं। बच्चा तो रोज का है। इसी तरह हम परमात्मा के साथ गहरी रोहन कर रहे हैं और बीच में कोई सब्जी आए फिर वो आ जाए, वो तो रोज का धंधा है। इसलिए याद करते समय अटेंशन से बैठो किसके सामने बैठे हैं, नहीं तो ना याद ना कर्म। कर्म के समय, याद के समय कर्म की बातें याद ना आए। इसलिए इस विधि से लगन से बैठना, और जब ऐसा आप योग करते हैं तब जाकर के कर्मों में अच्छी तरह योग लगेगा। जिन्होंने बैठक योग में वो परमात्मा के मिलन का आनंद लिया है, चार्ज हो, उसका कर्मों में योग लगेगा, और जिसका कर्मों में फिर योग लगेगा उसका बैठ करके योग लगेगा। और बैठ करके हमें लगभग एक अमृत वेला का योग करना है अच्छी तरह, दूसरा क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा शाम को समय नुमा शाम का करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा अमृत वेला हो गया, क्लास के पहले आधा घंटा हो गया ना, शाम के समय नुमा शाम का चलो 1 घंटा होता है, आधा घंटा समझो तो 2 घंटा हो जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल भी 15-20 मिनट, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, 3 घंटा हो गया। मैंने उसके लिए आपको ये नहीं कहा कि 2 बजे उठो, दोपहर को सो ही नहीं। सिंपल, क्लास के पहले आधा घंटा, अमृत वेला आधा घंटा, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करना, शाम के समय 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो करना है, और ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ट्रैफिक कंट्रोल याद नहीं आता तो भी कोई कहीं जाते 2 मिनट बाबा को याद करके फिर निकलो। भोजन करते समय 2 मिनट बाबा को याद करके फिर चालू करो। पानी पीते समय 2 मिनट दृष्टि दे दो फिर पी लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अमृत वेला का योग। अमृत वेला योग सारे दिन का फाउंडेशन है। निरंतर योगी बनना है, अमृत वेला को सफल बनाना है। तो अमृत वेला सब उठते हैं, जो जो उठते हैं अपने अपने जगह पर हाथ खड़ा करना सच्चे दिल से। चलो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ, कई तो मैं देख रहा हूँ इसमें लिख रहे हैं, जो चैटिंग बॉक्स में भी लिख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है अमृत वेला। लेकिन अगर अमृत वेला का आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप अमृत वेला योग कर रहे हैं, और आपका वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो है, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। ऐसा तो नहीं बैठते। अगर ऐसा योग करेंगे नेमिनाथ बन करके, फिर वो निरंतर योगी कैसे बनेंगे? इसलिए जागृत होकर के बैठो। कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही अगर हम ऐसे करेंगे, टाइम पास वाला योग नहीं। जल्दी नहीं उठो, थोड़ा देर। अगर आपको नींद आती है 2 बजे नहीं उठो, 4 बजे उठो, 4 नहीं 4:30 बजे उठो, कोई बात नहीं। लेकिन योग में, नींद में नहीं योग नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई मेहमान को आप बुलाओ, फोन करो, प्लीज हमारे घर में आना, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपके साथ बहुत उसका प्यार है, वो आपके प्यार के खातिर आता है। लेकिन वो मेहमान आने से पहले आपने क्या क्या दरवाजा खिड़की लगा करके, अंदर से चिटकी नहीं लगा करके सो गए। वो मेहमान आकर के बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसे लगेगा, अरे मेरे को तो ये लोग बुलाया और ये लोगों ने अंदर से दरवाजे बंद किया। वो चला जाएगा, उसको हजारों काम है। फिर फोन करो, प्लीज आओ ना, क्या हुआ? वो कहेगा मैं आया था, घंटी बजाई थी, आप लोग अंदर ही थे, अपने दरवाजे नहीं खोली। इसी तरह अमृत वेला योग में बैठेंगे और बैठ करके बाबा को पुकारेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। ओम शांति। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। भगत तो ओम शांति हो गया। और
फिर कोई बाबा को तो उस समय बहुत बिजी रहता है, बाबा को बहुत पुकारते हैं, तो बाबा जहाँ पुकारते हैं वो निकल जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा देखता है अच्छा फिर मुझे बुला रहे हैं, फिर वापस आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठना, ये स्थूल आंखें भी खोल करके, बुद्धि रूपी आंख भी खोल करके बैठना है। और केवल आंखें खोल करके भी नहीं बैठना, लेकिन क्या करना है, जैसे कोई मेहमान घर में आया और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा भाई फोन क्यों किया था, फिर भी देख रहे, बात ही नहीं कर रहे। इसी तरह कई भाई भी नहीं करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे चुपचाप होकर के, कुछ बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा आपने मुझे क्या क्या दिया। जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुनाओ, नहीं है तो एकदम रूहान पहले करो अच्छी तरह, चुप नहीं बैठना। चुप बैठेंगे नींद आएगी। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहा हूँ चांद सूरज तारांगन के पार हूँ करके, तारांगन से पार से ऊपर से झुटका लगा देंगे, गिरेंगे का। इसीलिए अटेंशन देना है कि मुझे योग में नींद नहीं करनी। और जितना अलस को, अलबेलापन को बाजू में करके अलर्ट होकर के योग करेंगे, वही निरंतर योगी बनेगा। बहन जी ने कहा था निरंतर योगी का टॉपिक लेना। निरंतर योगी वही बनेगा जिसने अमृत वेला अच्छी तरह किए है। अमृत वेला फाउंडेशन है। अमृत वेला योग करने से सारा दिन आपकी सूर्य की स्थिति रहेगी। सूर्य अर्थात बिंदु स्वरूप अशरीरी विदेही, और जो सूर्य बनता है वही सूर्यवंशी में आता है। इसीलिए शायद आज में हमने बैकग्राउंड में पीछे सूर्य लगाया, बैकग्राउंड में सूर्य लगाए। सूर्य कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। इसीलिए अब हमें सूर्य की स्थिति जरूरी है। सूर्य की स्थिति में हमारे विकर्म विनाश होने की क्रिया चलती रहती है। विकर्म होंगे ही नहीं, लेकिन जो किए हैं वो खत्म होंगे। इसीलिए सदा मेरी सूर्य और मेरी सूर्य की स्थिति रहे। इसीलिए अमृत वेला जागृत होकर के बैठो, रात को जल्दी सो जाओ। कहते 10 और बस, 10 के बाद बस कर दो, ज्यादा जागो नहीं। सवेरे सवेरे अमृत वेला में आलस, नींद क्यों आती है? क्योंकि आलस के साथ दोस्ती करते। आलस के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना है। जैसे सवेरे सवेरे बाबा तो आता है, लेकिन माया के तरफ से कौन आता? आलस। और याद रखना, आलस के पीछे माया की सारी छेना छिपी है। अगर आलस के साथ दोस्ती करे, बाकी सब आ जाएंगे। सवेरे आलस कैसा आता है? जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया, उसको ललकारा, अरे हे अभिमन्यु, दम है तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ लड़के देखो। उसको लगता अरे छोटा सा मुझे ये कर रहा है, ललकारा है। उसके पीछे किया अभिमन्यु ने। करते करते उसी दिन कौरवों ने क्या किया था? चक्रू बनाया था महारथियों ने, और उस चक्रों में उसको फंसाया और ऐसे बेमौत से मारा, वो देख नहीं सकते आप। ये संगम की यादगार है। माया भी क्या करते हैं? सवेरे सवेरे काम, क्रोध, ये विकार नहीं आते। सवेरे सवेरे किसको बेचते? आलस को। और कहते हैं तुम जाकर सुला दो, बाकी मारने का काम कर देंगे हम। तो आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपने दिन में रेस्ट नहीं किया था, सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा। अगर उस सवेरे आलस के साथ दोस्ती की तो सारा दिन फिर आपको क्या करेंगे? काम, क्रोध, महारथी चक्रू बना करके मार देंगे। इसलिए उठते ही आलस को खत्म करो, एक्टिव होकर के बैठो। रात को सोते समय सो। अब पता नहीं कितना दिन मुझे संगम के मिलने वाले। अब चारों तरफ से कैसा वातावरण बना हुआ है। आज बीमारियां कई फैल रहे, कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रॉब्लम आ रहे। इसीलिए प्रकृति की समस्या आएगी। इसीलिए मेरे कितने विकर्म हैं, मुझे अभी भी क्रोध आ रहा है, कभी कभी काम विकार मुझे तंग करता है। अगर यही संस्कार मेरे साथ में जाएंगे तो मेरा पद क्या होगा? इसीलिए 21 जन्मों का बाबा भाग्य बना रहे। मैं कल सवेरे उठूंगा, अमृत वेला अच्छी करूंगा। इसलिए अलर्ट होकर के, ऐसे विचार सागर मंथन करके, बेहद की वैरागी होकर के सो जाओ।
नहीं तो हम क्या करते हैं, रात को बिस्तरा डाल देंगे और बाबा को कहेंगे, बाबा आज तो दिन में रेस्ट नहीं किया था, अभी मेरे को बहुत नींद आ रही, प्लीज़ बाबा 4 बजे आप ज़रूर जगा देना। फिर ऐसा बाबा को कहेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे वो इतना ढेर बर्तन मांजना है, फिर आज इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, फिर करते करते सो जाएंगे। तो सवेरे बाबा तो ओबेडियंट सर्वेंट है, वो जगा लेता है। जगाने के बाद फिर घड़ी में देखेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रात को सोते समय अलर्ट होकर के सोना है और सवेरे कोई ना कोई सोमान लेकर के बैठो, कोई ना कोई चिंतन लेकर के बैठो। जैसे रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं और चाय वाला चाय 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 करके झुटका लगाता है, उसको पता है अगर ये ट्रेन जाएगी मुझे 50 रुपए की कमाई होने वाली है। इसी तरह अगर मैं अमृत वाला अच्छी तरह बैठूंगा, पावरफुल बैठूंगा, तो आज एक जन्म का भाग्य मुझे मिलने वाला है। एक जन्म की कमाई बाबा देगा आज, क्योंकि अमृत वाला बाबा क्या करता है, हर आत्मा के भाग्य में लिखता है, मैं तुमको सोने के महल दूंगा, मैं तुमको ये दूंगा। एक एक जन्म का भाग्य लिखता है एक एक अमृत वाला, और वो तो लिख रहे हैं लेकिन हम झुटका लगा रहे हैं। अगर कोई बच्चे के चेहरे पर मम्मी क्या करते, श्रृंगार कर रहे, और बच्चा ऐसा करता थप्पड़ मारे कि तुम शांत नहीं रह सकता। कोई चेहरे पर श्रृंगार हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, मेकअप जिसके ऊपर हो रहा है वो झुटका लगा, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए कहावत भी बने, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे सो रहे थे क्या। इसलिए अमृत वेला अटेंशन। आजकल कई कमेंट्रीज है, कहीं न कहीं आजकल तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड में भी उस समय अच्छे अच्छे दृश्य आते हैं, कोई ना कोई अच्छे अच्छे गीत है। आजकल तो मोबाइल निकले, उसको पिन लगा करके घर में भले लौकिक वाले सोए, पिन लगा करके अंदर से आप वो गीत सुनते हुए ये करो। इसी तरह हमें अटेंशन कोई ना कोई साधनों का प्रयोग करना है, बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके करना है, और जितना अमृत वेला आपकी अच्छी होगी सारा दिन अच्छा रहेगा। बाबा तो कहते हैं, बच्चे मैं रोज तुम्हारे पास आता हूं। बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए, देहबान में बैठेंगे तो बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए अमृत वेला अच्छी। उसके बाद क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना। अभी भले लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन जब खुलेगा सेंटर पर जरूर जाना। ऐसे नहीं कि वाह मजा आ गई, 3 महीने से हम अपना नाश्ता भी बना रहे थे, घर का झाड़ू पोछा भी कर रहे थे और मुरली भी सुनाई पड़ रही थी। आप भी आगे से ऐसा ही करेंगे, सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि सेंटर की संगठन तो संगठन होता है, ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाए थे। स्कूल में जाता है बच्चा और बाहर से पढ़ता है, उसका बहुत फर्क होता है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, भले अभी आपको टीवी के द्वारा मोबाइल के द्वारा मुरली के महावाक्य आते हैं, तो आपको वो महावाक्य सुनने से पहले आधा घंटा का योग करना है। घर का कारोबार समेट करके योग करके फिर बाद में मुरली सुनना। खेती में धान डालते हैं, गेहूं चावल बोते हैं, तो क्या करते हैं, पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार करते हैं, जमीन को तैयार करके बीज बोते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने बुद्धि रूपी खेती को क्या करना है, तैयार करना है। आधा घंटा योग करके फिर बाद में मुरली सुननी है, और तब उस मुरली से नशा चढ़ेगी, तब वो मुरली की बातें याद रहेगी। और जो ये सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है, अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले आधा घंटा का योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनता है, ये 3 चीजें करने वाला वो सारा दिन निरंतर योगी है। इन 3 चीजों से उसका मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। सवेरे सवेरे ये हमें 3 चीजें बड़ी जरूरी है। मुरली भी रोज सुननी है, मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली का एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है। आप कहेंगे सेंटर पर पैसे देते, पैसे नहीं देते। स्कूलों में कई टीचर्स कोई बच्चों को पैसा नहीं बांटता,
ज्ञान बांटता है। जितना वो बच्चा लगन से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेगा, उतना उसको मार्क अच्छे मिलते। और जिस बच्चे को अच्छे मार्क मिलते हैं उसको नौकरी अच्छी लगती है, और जिस बच्चे को नौकरी अच्छी लगती है उसको पूरा शरीर निर्वाह अच्छा कर सकता है। इसी तरह संगम युग में यह युग परिवर्तन का समय है, विश्व परिवर्तन का समय है, रिटर्न जर्नी है। और ऐसे में परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इस विद्यालय में बाबा ज्ञान बांट रहे हैं। और जो ये ज्ञान लेता है वही सतयुग में आता है। सतयुग में 9 लाख लोग ही होते हैं, और अभी कितने हैं कलयुग में? 850 900 करोड़। वो सतयुग में क्यों नहीं आए? अगर उनको बुलाते थे सेंटर पर, कहते नहीं बहन जी हमारा तो दुकान खोलना पड़ता है, काम धंधा है, खेती करनी पड़ती है, कोई ना कोई बहाना करके सेंटर पर नहीं आए तो सतयुग से भी वंचित हो गए। कितनी प्रॉपर्टी मिस हो गई। इसलिए एक एक महावाक्य लाखों करोड़ तो क्या उससे भी ज्यादा है। इसलिए हमें कभी भी मुरलियां मिस नहीं करनी है। भले मोबाइल के द्वारा आती है, स्कूल में भी सुनना है। उस दुकान से भी पहले सेंटर पर जाओ, अपने 2 कान खोलो, क्योंकि दुकान से कमाया हुआ सारा यहीं रहने वाला है। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें जो करता हूं निरंतर योगी है। किसी के दोस्त दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30। घर में फ्री है सेंटर पर आओ, नहीं आ सकते घर में आधा घंटा 15-20 मिनट थोड़ा तो हमें करना है। वो टाइम अमृत वेला से भी अच्छा होता है, नींद भी नहीं आएगी उस समय। आप दिनचर्या बनाओ। बाबा ने एक बार पूछा था ओम शांति भवन में, बाबा ने कहा कि बच्चे इसमें से जो 4 घंटा योग कौन कौन करता वो हाथ खड़ा करो। पार्टियों को सबको पूछा तो बहुत कम भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि आप लोग 4 घंटा योग क्यों नहीं करते? तो सभा से 2-4 भाई उठ करके कहते बाबा हम बहुत बिजी रहते हैं। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि फालतू चीजों में बिजी रहते होंगे। बाबा कहते मैं 4 घंटा योग न कर सके ऐसा किसी का ड्रामा बनाया नहीं है। सचमुच अगर आप अपना दिनचर्या को सेट करो 3-4 घंटा निकाल सकते। इसलिए हमें रोज 3-4 घंटा जो बैठक के जो बाबा ने टाइम फिक्स किया उसको करना है। रात को सोने से पहले योग करके सोना है क्योंकि योग करके सोएंगे तो सारा दिन अच्छा जाएगा। अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली के बेला, और अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। इसलिए आधा घंटा योग करके कोई सामान लेकर के फिर सोना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल। इसी तरह योग के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है। और ये लॉकडाउन मिला है योग तपस्या करने के लिए। ये अमूल्य समय और बातों में नहीं गवाना है, अपना सब समेट करके। ये बहुत लक्की टाइम है हमको। जैसे परीक्षाएं जब नजदीक आते हैं, टीचर पढ़ाता नहीं है लेकिन बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम देता है। इसी तरह हमारे लिए भी युग परिवर्तन का समय मतलब हमारी परीक्षाएं हैं, और ऐसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये लॉकडाउन का समय जैसे गोल्डन चांस मिला हुआ है। इसका अच्छी तरह दिनचर्या बना करके फायदा लो, और योग को मनोरंजन बनाओ। योग में कोई ऐसे नहीं कि वो बिंदु स्वरूप बनती नहीं, मेरी टेंशन में नहीं आओ। योग को इजी करो मनोरंजन के ऊपर। तो योग को मनोरंजन कैसे करना वो तो बड़ा अलग टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का, वो बाद में कभी देखेंगे। कैसे मनोरंजन के रूप में इजी योग करना है, कैसे छोटे छोटे विजन लेकर के अभ्यास करना है। हमने तो करीबन 2-3 हजार विजनों के अभ्यास किया होगा। एक छोटा सा विजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इससे आपको योग बहुत इजी लगेगा। जैसे बाबा कभी कहते हैं बच्चे तुम शिव शक्ति हो। तो शिव शक्ति मतलब ऐसे नहीं कि केवल बहनें शिव शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति आत्मा है वो सब शिव शक्ति है, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। तो ये सोमान का अभ्यास करना है। तो उसके लिए क्या करना है, विजन बनाना है। जैसे
मैंने अभी बताया कि जैसे मैं पहले तो आत्माभिमान स्थिति में स्थित रहना है, फिर आत्मा का अभ्यास करके फिर ऊपर की तरफ जाना है। अव्यक्त वतन में गए, बाबा से मिले, ब्रह्मा बाबा से मिले, शक्तियाँ ली, उसके बाद फिर परम धाम में जाओ, परम धाम से परमात्मा से मिलन मनाओ अच्छी तरह, बाबा से शक्तियाँ लो, उसके बाद फिर वापिस अव्यक्त वतन में आओ। अव्यक्त वतन में आते ही जैसे ब्रह्मा बाबा आपको कह रहे हैं, बच्ची तुम तो साधारण ही हो, तुम शिव शक्ति हो। क्या कल्प पहले तुमने माया पर जीत प्राप्त किया था? कल्प पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें वो कार्य तुम्हें याद नहीं आता? सारे भगत तुम्हें पुकार रहे, क्या भक्तों की आवाज तुम्हें नहीं आती? तुम घबराओ नहीं, तुम्हें असुरों का संहार करने के लिए मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करता हूं, ऐसे करके बाबा आपको दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने ड्रामा की ढाल दी, ज्ञान की तलवार दी, पवित्रता का कवच दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया और जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगा दिया। तुम विजयी भव करके विजय, और साथ में पावरफुल दृष्टि देते हुए कहा तुम शिवमय शक्ति हो, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ में है। ऐसे करते आप अनुभव करें कि सचमुच में एक शिव शक्ति हूं। मेरे आसपास में अनेक मायाजीत बनने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुझे नीचे से भक्तों की आवाज आ रही, सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके मैं शिवमय शक्ति अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए नीचे धरती पर जा रही हूं। मेरे रग रग से शक्तियां फैलती जा रही। जैसे मैं नीचे पहुंचता हूं तो मंदिर से आवाज आ रही, हे देवी आओ, हे शिव शक्ति आओ। तो मैं उस मंदिर के तरफ जा रही हूं और मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से भी प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा सबको दे रही हूं, वरदानी हस्तों के द्वारा दे रही हूं, सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्त लोग, जिनकी तुम पूजा कर रहे, वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रही हूं, तीसरे मंदिर में जा रही हूं, पहाड़ों पर स्थित होकर के शक्तियां फैला रही हूं, एक एक गांव के ऊपर स्थित होकर के शक्तियां फैला रहे हो। हे गांव वालों जागो, इस धरती पर परमात्मा आया है। अब युग परिवर्तन का समय है। इन काम क्रोध विकारों से बचे रहो, जागो। बड़े बड़े शहरों के ऊपर जा रही हूं, देशों के ऊपर जा रहे हूं, अमेरिका के ऊपर जा रहे हूं, सभी आत्माओं को शक्तियां दे रही हूं, सभी को करुणा से मुक्त होने की शक्तियां दे रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं, एक एक देश के ऊपर जा रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं, साक्षात्कार करा रही हूं। बीच में बाबा से बात भी कर रहे हो, मीठे बाबा हम क्या थे, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितनी बड़ी विश्व परिवर्तन की सेवाएं दी। मैं आपके कार्य में सदा मददगार बनूंगी। इसके लिए मैं मां दुर्गा बन करके सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां शीतला बन करके सभी को शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां लक्ष्मी बन करके ज्ञान धन लूटूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मां ज्वाला देवी बन करके विश्व में फैले हुए विकारों के जीवाणु को नष्ट करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मां गायत्री बन करके गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां गायत्री हूं। मैं बेहद की वैरागी हूं, तपस्विनी हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती हूं, ये सब कुछ नष्ट होने वाला हूं। मैं शिव में शक्ति हूं। अब मैं धीरे धीरे एक साधारण ब्राह्मण स्वरूप में प्रवेश करती हूं।
अपने अस्त्र शस्त्र को समेट करके, और फिर कर्म करते समय भी इस स्वरूप में रहेंगे, मैं शिव में शक्ति हूं। बस कितना अच्छा, कभी दुर्गा बन करके आओ, कभी शीतला बन करके आओ, एक विजन। और जब ये विजनों के अभ्यास करेंगे, आपका वही स्वरूप दूसरों को दिखाई पड़ेगा। जिसने जिस सोमान का बहुत समय से अभ्यास किया, अंत में वही स्वरूप दिखाई पड़ेगा दूसरों को। ऐसे मनोरंजन के रूप में, इसे कर्मों में भी योग लगेगा, आपके चाल चलन में भी बदल आएगा। एक बार मैं गुलजार दादी को पूछा था, दादी जी जब अपना यज्ञ उधर था, उस समय लड़ाई झगड़े लगे थे, उस समय हमने कहा दादी जी आप लोगों को डर नहीं लगता था? कहते नहीं नहीं, हम उस समय देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ, अभ्यास करते थे, तो हमें लोग जो भी देखते थे लड़कियों के साधारण बच्चों के रूप में नहीं देखते थे, ये देवी है। कहते देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता ना? हाँ, तो देवी का स्वरूप, क्योंकि दादियों उनको 14 साल बाबा ने क्या किया था, ये पाठ पक्का किया था, आप शिव शक्ति हो। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये सोमानु में रहना है, इस तरह से विजन। और जब विजनों के अभ्यास करेंगे, योग ईजी होगा। ये तो एक दृश्य बताया, ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं, निरंतर योगी बनेंगे। बाकी योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं सुना करके मैं पूरा करता हूं, क्योंकि टाइम भी हो गया। तो मैंने आपको योग का महत्व बताया, योग की विधि बताई, मन क्या है, बुद्धि क्या है, फिर अमृत वाला कैसे करना है, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया। कई तो भाई बहनें जब योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, आत्मा को परम धाम में लेके जाने की कोशिश करते हैं। आत्मा योग में परम धाम में नहीं जाती। मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो क्या मोबाइल की बैटरी मोबाइल से प्लग निकल करके प्लग में घुसने के लिए जाते हैं? तारे जाते हैं। तारे जाना महत्व का है। इसीलिए मन और बुद्धि परमधाम में जाते हैं, आत्मा बॉडी में ही रहती है। मन बुद्धि जब परमधाम में जाते हैं, उसे करंट आता है, ताकत आते है, और यहां शरीर में आत्मा होने के बाद वो चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाओ, अब पेशेंट बीच में भाग गया और उसके साथ वाले गए, वो डॉक्टर पूछता है पेशेंट का है, वो तो भाग गया, फिर इलाज किसका करना है? हमें इलाज करना होता है मन बुद्धि का, और योग में बैठे मन बुद्धि तो इधर उधर भाग गए और हम योग में बैठे, बाबा इलाज किसका करेगा? इसलिए मन बुद्धि को परमात्मा में पहुंचाओ। और मन बुद्धि परमात्मा के पास क्यों नहीं जाता, क्यों भटकता है, उसके लिए कुछ धारणा है। सबसे पहली धारणा है, अगर योग करना है तो सारा दिन हमें परचिंतन की बातों से बचना है। अगर किसी का दोष देखेंगे, परचिंतन करेंगे, योग में स्थिर नहीं बैठ सकेंगे। परचिंतन और योग, इसका कनेक्शन क्या है? बहुत कनेक्शन गहरा है। किसी के घर में जाओ, बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं कहता हूं मीठे बच्चे, और तुम कहता इसको कोई अकल ही नहीं। भगवान से प्यार करने से पहले भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। अगर एक भी किसी की बुराई करेंगे, योग नहीं लगेगा। कई क्या करेंगे, दो चार मिल करके कोई बहनों की, कोई सेंटर की बुराई करेंगे, और अचानक आए बहन जी ओम शांति, अभी हम आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी। ये बाबा टोटके क्यों सुनाता है? क्योंकि इसकी धारणा नहीं, योग नहीं लगेगा। वो कैसे परचिंतन से मुक्त करना है, होना है, उसका 1 घंटे का टॉपिक है, मैं उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब, अगर मुझे योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, परचिंतन से बचना। दूसरी धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, योग युक्त रहना है, इसलिए संकल्प कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। अगर सारा दिन खूब निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार चलाएंगे, योग में मन ऊपर नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगी। बुद्धि जाएगी भी, बुद्धि को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा,
क्योंकि व्यर्थ विचारों से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का धूल आता है, इसलिए व्यर्थों से बचना। आजकल परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। जो परिस्थिति के समय पॉजिटिव रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वो परिस्थिति उसके लिए श्राप बनती है। इसलिए पॉजिटिव रहना। बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान जो हुआ, ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए। जो सारा दिन समर्थ है वो योग में परमधाम में जा सकता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। तीसरी बात है, अगर मुझे योग का अनुभव करना है, निरंतर योगी बनना है, उसके लिए सारा दिन मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे योग निरंतर नहीं होगा। क्यों? श्रीमत और योग का क्या कनेक्शन है? अब समझे किसी के घर में जाओ, समझो कोई माँ है, बच्चों को सवेरे अच्छा तरह श्रृंगार करती है, कपड़े अच्छे पहनाएंगे, कहेंगे देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को आता है, मम्मी 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 किचन से देखेगा मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके बोलेगा तुम चिल्लाते में आई को। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, कह मैं तुमका इतना अच्छा बोला, तुम गंदा हो क्या? वही बच्चा माँ का कहना मानते तो माँ प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है। बाबा का प्यार प्राप्त करने के लिए बाबा जो कहता वो करना जरूरी है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा। इसलिए श्रीमत हमारे लिए बड़ा जरूरी है। चौथी धारणा, अगर मुझे योग युक्त होना है, निरंतर योगी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, मुझे कभी देह के भान में नहीं आना है। जब देह भान में आते हैं तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। कोई अगर बर्फ के पास जाएगा तो ठंडी का अनुभव होगा। गरीब अमीर कोई भी, किसको भी होगा। ऐसा ही कोई अगर सर्वशक्तिवान बाबा के नजदीक जाएगा तो शक्ति का, शांति का, आनंद का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं मधुबन में आया था, डायमंड हॉल में बैठा था, बिल्कुल स्टेज के पास बैठा था, सोफे पर बहनों को बोल करके जुगाड़ करके वहां बैठा था, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। 4 घंटा बाबा बैठे थे गुलजार दादी के तन में। तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, हमने कहा बड़ा सा चुंबक आई, उस चुंबक के पास कोई लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत अच्छा है, पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के अंदर, बड़ा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट लपेट करके डालो, खींचेगा? हिलेगा? हिलेगा भी नहीं, खींचेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन उस लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक पावरफुल चुंबक है। बाबा के सामने बैठते समय आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे तो बाबा की अनुभूति होगी, खींचेगा। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर बैठेंगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। इसीलिए मधुबन में जो जाते हैं उनके लिए नियम थे क्या? 1 साल ज्ञान में चलना चाहिए, 1 साल खान पान की धारणा चाहिए, नियम संयम पर चलना चाहिए, पवित्रता की धारणा चाहिए, तब मधुबन में जा सकता था। क्यों? 1 साल ये धारणा पक्की करेगा, मुरली सुनेगा, अमृत वाला उठेगा, शुद्ध खान पान करेगा, थोड़ा आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा के स्वरूप में थोड़ा बैठेगा, वो परमात्मा की अनुभूति होगी। और आजकल तो अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन की अनुभूति वही कर सकता है जो स्वयं अव्यक्त स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में टिकता है। इसलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। सारा दिन बाबा को अगर निरंतर याद करना है, निरंतर अपने स्वरूप में भी टिको। ये गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के बान में उसको नजर नहीं आते। बाबा इतना दूर परम धाम में, मैं उससे बहुत दूर हूं ऐसा लगेगा। अगर आत्मा स्वरूप में रहेंगे जैसे कंबाइंड है। आत्माभिमानी, तो आत्माभिमानी कैसे बनना है उसका भी बहुत गहरा टॉपिक है, बाद में कभी देखेंगे। तो ये चौथी धारणा बताए। 5वीं धारणा है
अगर मुझे निरंतर योगी बनना है तो पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है। अगर बार बार उस संस्कारों के वश होंगे, बार बार संस्कार के वश होंगे, निरंतर योगी नहीं बनेंगे। क्योंकि संस्कार के वश होने से सारी इंद्रियों के भी वश हो जाती है। जो इंद्रियों के वश में है उसका मन कमजोर, बुद्धि कमजोर, कमजोर वाला परमधाम में कैसा जाएगा। इसलिए संस्कारों से बचना, पुराने संस्कार के वश नहीं होना, तब जाकर के निरंतर योगी बन सकते हैं। छठी धारणा है दुआएं लेना। सारा दिन जितनी आप लोगों से दुआएं लेंगे, ऐसा कर्म करना जो लोग आपको दुआएं दे, ऐसा बोलो। ये सेवाएं जो हमें बाबा ने दी है किस लिए? दुआएं लेने के लिए। अंदर से दिल से लिखता है थैंक यू भाई जी, थैंक यू बहन जी। ये थैंक यू हमारे लिए एक प्रकार की दुआएं है। दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। समझो कोई सास है, बहू को मार करके झगड़ा करके सेंटर पर आकर के बैठे, योग लगा रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, और वो बहू के संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे, बहू ऊपर उड़ रहे और वो नीचे खींच रहे, कैसी जाएगी वो? हाँ, वो सास को अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो लोग मुझे बददुआई दे, लोगों के मेरे लिए संकल्प चले, वो योगी नहीं बन सकता। इसीलिए दुआएं लो, दुआएं ये बहुत जरूरी है। और लास्ट की एक धारणा, अगर मुझे योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, सारा दिन स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर हर इंद्रिया अपनी अपनी मर्जी से चलती है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, वो निरंतर योगी नहीं बन सकता। अगर निरंतर योगी बनना है, हमें इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना है। कल भी थी बाबा की मुरली, बच्चे, ये आंखें धोखा देती है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को देख करके लगता है बस उसको देखते रहो, उसको कोई गिफ्ट दो, उसके साथ बात करो। ये कान, आंखों के अधीन है। कान से परचिंतन की बातें सुनना, मन भटकना, एक एक इंद्रियों पर ये बाबा ने कहा पोता मिल रेखो उसका। कौन सी कर्म इंद्रिया मुझे धोखा देती है? नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ गए खा रहा है। हम योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, सब कुछ कर रहे, कमा रहे, लेकिन इंद्रिया क्या करे? गंवा रहे। हमें लग रहा है हम बहुत कुछ किया, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। तो इंद्रियों की चेकिंग करो, कौन सी इंद्रिया आपको धोखा देती है। अगर इंद्रियों पर शासन नहीं, योग नहीं लगेगा। सारा दिन जो विरत देखेंगे वही याद आएगा योग में। इंद्रिया भटकाएगी। स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है, योग में नवीनता करने की जरूरत है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहीं पूरा करेंगे। आप सभी निरंतर योगी बनेंगे। वैसे तो सभी है ही योगी, लेकिन फिर भी अटेंशन दे करके आप लोग ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। निरंतर योगी से हमें निरंतर आत्मिक स्थिति को बनाना है, और जितनी आत्मिक स्थिति रहेगी उतना हमारे अंदर सहन शक्ति, दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। हम सहज देवता बन सकेंगे, विकर्मों को विनाश कर सकेंगे। तो ऐसा आप सभी पुरुषार्थ करेंगे, वैसे करते भी हैं, और भी अच्छा और करेंगे। ये बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, इसीलिए आपको इजीली ये अनुभव के, मैं तो कोई क्लास नहीं कराया, लेकिन जो अनुभव के अंदर आधार से कुछ आप लोगों को बातें सुनाई, इन बातों को अपनाएंगे और निरंतर योगी बनेंगे। और भी बहुत, ये तो धारणा की पॉइंट्स बताइए, एक घंटे का एक पॉइंट है उसके अंदर, कि इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, संस्कारों को कैसे बदलना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, उसकी गहरे टॉपिक है, फिर बाद में कभी करेंगे। इसी के साथ आप सब का बहुत धन्यवाद। मुझे तो उड़ीसा में आने में बहुत आनंद, में तो लगता है कि उड़ीसा में पिछले 6-7 सालों से लगातार 1-2 महीना आकर के सेवाएं की है। उड़ीसा के सारे ज़िले में लगभग गया हूँ, और उड़ीसा का खास तो मैं देखता हूँ है गरीब। लेकिन मैं जब पहले शुरू में उड़ीसा में जा रहा था, मेरे को कई लोग भाई लोग बोलते थे अरे क्यों जाते हो, वहाँ गरीब लोग हैं। लेकिन मैं जब पहली बार गया तो मेरे को इतना अच्छा लगा। हमने देखा कि वो भले है गरीब, लेकिन उनके साथ में कौन है,
पुरी का जगन्नाथ जी है। वो भले है गरीब, लेकिन मैं देखता था जब मैं खाना खाता था, थाली के चारों तरफ से 6-7 कटोरियाँ लगी रहती थी और 6-7 सब्जियाँ। उसके बाद मिंडा पुटा, पता नहीं तला पिटार, क्या क्या इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जो मैं देखा भारत में सबसे अगर अच्छा भोजन होगा उड़ीसा का। तो इसलिए भले वो देखने में, भले वो कल क्या होगा वो नहीं सोचेंगे, लेकिन आज हमारे जगन्नाथ को भी अच्छा भोग लगाना है, खुद भी अच्छी तरह खाना है। कल तो जगन्नाथ जी उनको सब कुछ देगा ही देगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए, और कल्चर भी कितना अच्छा है, और ख़ास तो संबलपुर का कल्चर बहुत अच्छा है। और बाबा कहते हैं गरीब बच्चे ही सबसे अच्छे हैं, अगर अमीर होते तो बाबा के ना बनते, इसीलिए बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए दिल के आप बहुत सच्चे हैं सभी उड़ीसा वाले। तो दिल से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर बनाया, तपस्या स्थान बनाया, तो दिल से, तन से, मन से सेवा करते रहेंगे और अंतिम समय की अच्छी तरह तैयारी करके अच्छी तरह पास होंगे, और इसके लिए खास योग का विषय को अच्छा बनाएंगे। यही मेरी आपके लिए दुआएं हैं। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती दीदी जी का, जो हमको सेवा का मौका दिया। देखो कितनी अच्छी सेवा का चांस है, ना ट्रेन पकड़ो, ना लाइन में खड़े रहो, ना स्लीपर में आओ, ना गए, 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए, क्लास करके वापस भी आए। तो बाबा ने ये कितनी अच्छी गिफ्ट दे दी इस लॉकडाउन में हम लोगों को। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे और क्लास करते रहेंगे, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। वैसे तो योग भी कराना था, लेकिन अभी ये योग का टाइम नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं बीच बीच में वैसा तो कुछ विज़न लेके कराया था। इसलिए लास्ट में मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट अगर याद करके पूरा करेंगे। सभी अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। इस शरीर मेरा एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूँ। इस शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा चैतन्य में मूर्ति हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इस 84 जन्म में मेरा हीरो पार्ट रहा, हर जन्म में। अब मुझे वापिस जाना है। मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा अपने मूल वतन की यात्रा करती हूँ। मूल वतन में ज्ञान सूर्य के पास जाती हूँ। बाबा के सानिध्य में जाते ही मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। हजार सूर्य से भी शक्तिशाली सर्वशक्तिवान के सामने हूँ। बाबा के पास आते ही मेरे अंदर के विकार, आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों के अंश वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों से मैं चार्ज हो रही, ज्वाला स्वरूप बनती जा रही। अब मूल वतन से वापिस फिर मैं धीरे धीरे इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती।
अब मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं लाइट माइट का फरिश्ता हूं, बिल्कुल हल्का हूं, सदा उड़ती कला में उड़ने वाली हूं। ओम शांति शांति।